धन्यवाद। आप सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले सच के साथ सामाजिक संगठन इसलिए बना है, जो शासन प्रशासन तक जो छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं अपने मन में दबाए हैं, वो सामने आनी चाहिए, जो सच है, और वो पूरी कराने के लिए हमारा संगठन जनता को साथ लेके चल रहे हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत, अन्य तमाम जिलों में भी हमारा सामाजिक संगठन जा चुका है, और वहाँ से भी ऐसी ही नियुक्ति जैसे आज हम विकास उपाध्याय को दे रहे हैं, वहाँ से दी जाएंगी। मैं आप सभी के सहयोग के लिए कहना चाहूँगा कि ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। सामाजिक संगठन हम सबका है, और जो भी अपने क्षेत्र से जन समस्याएँ बताएगा उसकी वो पूरी कराई जाएगी, लेकिन सच के साथ होनी चाहिए समस्याएं, चाहे वो शासन स्तर की हो या प्रशासन स्तर की हो। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही जनता सहयोग बनाए। और हमने यहाँ से जिला संयोजक पद पर विकास उपाध्याय को चुना है, और यहाँ से जितनी भी जन समस्याएँ, चाहे वो शासन स्तर की होंगी या प्रशासन स्तर की होंगी, वो पूरी कराई जाएंगी। और यहाँ से ये किनको क्या पद देना है, ये इनके ऊपर निर्भर करेगा, और एक अच्छी टीम यहाँ से बना के देंगे, और समाज के बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर अच्छा कार्य करेंगे। यही उम्मीद है सामाजिक संगठन सच के साथ। मैं बीसी पंत यही उम्मीद रखता हूँ इनसे कि विकास उपाध्याय ऐसे ही समाज के लिए आगे बढ़े और कार्य करेंगे। यूपी, उत्तर प्रदेश से भी हमारा संगठन के लिए बहुत फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ भी हमारी टीम तैयार की जा रही है, और बहुत जल्द ये एक सामाजिक संगठन, राजनीति से मतलब नहीं है, राजनीति से हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जो हम समाज का काम कर रहे हैं और करते आए हैं, आगे भी करेंगे। अभी तक हमने जितने भी समाज के काम किए हैं, सब शांतिपूर्ण तरीके से वार्तालाप से ही कराए हैं, चाहे वो देहरादून से हो या प्रशासन से हो, लोकल हो, कहीं से भी हो, चाहे वो जल संस्थान की समस्या हो या PWD की हो, नगर निगम की हो, अन्य तमाम क्षेत्रों की जन समस्याएं हमने आज वार्ता करके ही पूरी कराई है। रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और ये चंपावत क्षेत्र, तमाम क्षेत्रों में जाकर हमने समस्याएं पूरी कराई हैं। ऐसी समस्या यहाँ से अगर हमें जो मिलेगी तो हम सब मिलकर कराएंगे। विकास उपाध्याय को मैं बधाई देता हूँ, उनके इनके जो बारे में मैंने सुना था, और बहुत जल्दी इनको, आज ही इनको जिला संयोजक पद पर हम इनको नियुक्ति देंगे। धन्यवाद पंत जी। और मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक विशाल उपाध्याय जी को मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आज उन्होंने हमारे संगठन का सम्मान समारोह के रूप में यहाँ पर कार्यक्रम किया। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को हमारे संगठन के उद्देश्यों से सभी लोगों ने परिचित करा ही दिया है, और हमारा संगठन मूल रूप से मानवाधिकारों के लिए कार्य करता है। अगर आपके आसपास कहीं भी आपको अन्याय होता हुआ दिखे, मानवाधिकारों का हनन होता हुआ दिखे, तो आप हमारे जो ये संपर्क नंबर इसमें दिए हैं 9837504097 9758522223 पर संपर्क कर सकते हैं। चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, संपूर्ण भारत में हमारा संगठन काम करता है। अभी मूल रूप से अभी उत्तराखंड और यूपी में कार्य करता है। आप हमें बता सकते हैं, बुला सकते हैं, हमारी टीम वहाँ पर आएगी, और मानवाधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मूल रूप से हमारी संस्था का कार्य है। और अगर आसपास कहीं भी विकास कार्यों की अनदेखी हो रही है, जनहित के कार्य नहीं हो रहे हैं, तब भी आप हमारे संगठन को सूचित कर सकते हैं, तो हम हर संभव इसमें प्रयास करेंगे। और अगर आप लोगों में किसी को भी हमारे संगठन संस्था के बारे में कोई प्रश्न करना है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि ये संस्था कैसे कार्य करती है, तो हम आपको उसका जवाब दे सकते हैं। अगर कोई प्रश्न करना चाहता है, किसी के मन में कुछ है, तो आप पूछ सकते हैं। और कोई सभी से अनुरोध है, किसी के मन में अगर कोई क्वेश्चन है कि संस्था कैसे कार्य करती है, कैसे हमें काम करना है, जो कोई भी संस्था से जुड़ा है, जो ग्रुप से जुड़ा है, वो संस्था का सदस्य ही है। और अगर वो स्वयं भी उसके साथ अगर कोई कभी वो होती है, उसके खिलाफ कहीं अन्याय होता है, या आप कहीं पर देखते हैं कि गलत हो रहा है, तो आप हमें अवश्य सूचित करें, तो उस समस्या का समाधान किया जाएगा और मानवाधिकारों का हनन नहीं होना दिया जाएगा। ये हमारे संस्था का मूल उद्देश्य है। बाकी उद्देश्यों के बारे में आप सभी को बता ही दिया गया है।
तो मैं पुनः एक बार विशाल उपाध्याय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और संगठन की तरफ से इनको हमारे पीसी पंत जी ने जिला संयोजक जिला हरिद्वार के रूप में आज मनोनीत किया है। आगे यहाँ की टीम विशाल उपाध्याय जी बनाएंगे, आगे कार्यक्रम होते रहेंगे और आपसे मिलना हमारा होते रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद सर। अभी जैसा कि सर ने कहा, अभी भी आपके मन में कोई पर्सन हो, निसंकोच हो कि सकता आप संस्था के संबंध में क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हम आपके सवालों का जवाब देंगे, और अगर आपको कहीं पर किसी समस्या है तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। यहीं पर आपकी समस्या के लिए यहीं से शासन प्रशासन से बात की जाएगी और उसका समाधान का प्रयास किया जाएगा। कोई बोलना सच के साथ संगठन का रखा हुआ है। विशाल जी। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सबको, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो आप लोग हैं। तो यहाँ पे बहुत समस्या है। एक, हम लोगों के पास रोड नहीं है, नाली नहीं है, चोरी बहुत होती है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं है। ये लोग तो क्या करें, टीवी विस्थापित वालों से ले रहे और प्रॉपर्टी डीलर वाले बेच रहे और बोलते हैं कि पानी देंगे, नाली देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे सुविधा हम लोगों को। ये बाहर की जो लाइट है ये भी चौधरी साहब ने लगा रखी है हमारी। बैंकों का परसों खराब थी, आगे तूफान से तो पूरा अंधेरा हो रखा था, कोई नहीं लगाता। हम प्रधान जी से भी एक बार मिलने गए सलेमपुर, तो मिले नहीं हमें, तो वो तो यहाँ पे आते नहीं है। जब वोट चाहिए तब बोलते हैं वोट दे दो, वोट दे दो, आगे तुम्हारा काम करेंगे, बाद में वो सो जाते हैं। देखने तक नहीं आते। ग्रामीण क्षेत्र है ना, ग्रामीण। हाँ, तो आपकी लाइट की समस्या तो जिला पंचायत से होगी, तो आप इस संबंध में एप्लीकेशन एक बना के ना विशाल उपाध्याय जी को दें, बाकी हम कार्रवाई चाहते हम हैं पूरी करें। रोड पे लाइट हो, जी। क्योंकि बहुत अंधेरा के साथ है और यहाँ पे एक शेर बहुत है। और कई लोगों के तो कुत्ते भी खा ले, ये दीदी है यहाँ पे, तो बाल बाल बच गए। आज तक कुत्ते को पकड़ा है, वो करके नहीं, बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे यहाँ पे ड्यूटी जाते हैं रात में, तो थोड़ा इस चीज़ को भी आप अपनी आगे समस्या जो है पहुंचाना। विशाल जी को देना। शेर की समस्या भी आपके वन विभाग ही दूर कर सकता है, तो संबंधित को कार्रवाई के लिए हम बोलेंगे। जब संगठन बोलता है तो कार्रवाई होती है। ये विशाल जी ने पूरा अगर देखा हमें हुआ है। सुविधा देंगे आप लोग, तो आप जो बोलेंगे हम उसी को वोट देंगे, उन्हीं का साथ नहीं, देंगे जो हम हमारे पॉलिटिकल लिए नहीं है, सॉल्व करे। हम वोट्स के लिए आपको कभी नहीं कहेंगे। हम तो जनता को जागरूक करना चाहते हैं। आपके आसपास अगर कहीं पर कोई नशे का कारोबार कर रहा है, बच्चे नशे की वजह से बिगड़ रहे हैं, आप उसकी सूचना हमें दे सकते हैं, तो इस पर भी आप जागरूक होइए। समाज को हमने सब कुरीतियों और गंदी आदतों से बचाना है, और ये जागरूकता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कहीं पर भी आपको गलत होता हुआ दिखे, क्षेत्र में कोई नशे का वो कर रहा है, इस प्रकार के कोई भी गलत कार्य दिख रहे हैं जो जिस पर पुलिस की लापरवाही हो रही है, तो आप तुरंत इन नंबर पर बताइए, विशाल उपाध्याय जी को बताइए, तुरंत आपका जो है समस्या का समाधान होगा। नशे का तो आप संगठन को अवश्य बताएं, यही संगठन का उद्देश्य है। इसके साथ साथ दोबारा फिर बताना चाहूँगा, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप के ही हाँ, राजनीतिक मंच बिल्कुल नहीं। राजनीतिक मंच नहीं है। हो सकता है राजनीतिक कार्य कुछ संगठन के सहयोग से पूर्ण हो सके, उद्देश्य वही रहेगा, हर किसी को अब उसका हक मिले, सुधार हो सके। आप ये ना कि आज इस पार्टी में हो या चाहे कल उसमें हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं, राजनीतिक दल ये नहीं है, ये संगठन हाँ, है। ये संगठन और है, राजनीति से और बिल्कुल सच के साथ हमेशा सच के होना चाहिए, साथ। सच के साथ होना बेश, चाहिए। अपने क्षेत्र के अलावा भी अगर आप कभी बाजार गए हैं, कहीं गए हैं, आपको गलत दिख रहा है, हाँ। आप तुरंत सूचित करें, उस पर कार्रवाई होगी। और इसी कड़ी में कोई और भाई, कोई माँ बहन, और हमारे मंच से कोई नमस्कार सब लोगों का। जैसा कि सब टॉपिक पे बात हो चुकी है, मैं सच के साथ समिति के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत करता हूं। और जैसा कि सबने बता ही दिया है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर उस राजनीतिक मुद्दे को सॉल्व करने का नहीं है। इसमें सिर्फ सोशल समाज से संबंधित जो कार्य हैं वो ही पूरे किए जाएंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं, या तो अभी या फिर बाद में, आप लिखकर या बताकर इजीली बता सकते हैं। इसका सिर्फ उद्देश्य आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करने का है।
और कुछ नहीं। बाकी मैं वचन दे सकता हूँ इस, मुझे जनरली पता है जितना मैं उन लोगों से मिलता हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो आदमी सोशल वर्क करता ही रहता है। तो वो सोशल वर्क जो है हमारा, वो एक संस्था के माध्यम से जाएगा और संस्था के माध्यम से ले जाने के बाद हम प्रशासन में भी ले जाएंगे। तो हर जगह पे ये होगा कि हमारी जो सुनवाई है वो थोड़ा जल्दी होगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, जैसे हमारे जोशी जी हैं, ये अभी हमारे लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। एडवोकेट होने के बाद अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक समाज सेवा कर रहे हैं। तो मतलब इन लोगों से मिलने के बाद भी मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा हम अपना तो एक जीविका तो चला ही रहे हैं कैसे करके, कि नौकरी कर रहे हैं, परिवार चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं? समाज के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे पास टाइम होता है, हम टाइम इधर उधर चीज़ों में या ऐसे ख़राब कर देते हैं। तो कम से कम हमारे पास जो टाइम है उसको हम एक सदुपयोग में तो लगाएं। किसी की अगर हम जैसे किसी को भी समस्या हो गई, हम उसकी समस्या के लिए उसके साथ 10 मिनट चले गए या उसका काम हो गया है, तो उसमें उससे ज़्यादा हमें खुशी खाली बैठने से नहीं होगी कि सुनेगा। लेकिन हम एक संस्था के माध्यम से जाएंगे तो हर जगह हमारी सुनवाई होगी। तो अभी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद हमारी टीम, जो सीनियर टीम है, इनको कहना चाहूँगा कि इन्होंने मतलब मुझे इस लायक समझा कि हरिद्वार से इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारा मतलब हमारे संगठन का उद्देश्य है कि हमें लोगों की मदद करनी है, मानवाधिकार है हमारा, गरीब बच्चों की मदद करनी है, या हमारा शासन प्रशासन वाला कुछ है, तो उन सब में जो हमारा समिति का वो है, सच के साथ हमें सबके साथ खड़ा रहना है। अब इन्होंने इतनी अगर बड़ी जिम्मेदारी दी है तो हमें आप सबके साथ सबको मिलकर निभाना ही है। तो अब बाकी हमारा यही है सोच कि जो इन्होंने भरोसा किया है उस पर खरा उतरे हम। बाकी तो कार्यक्रम होते रहेंगे, अभी हमारे जोशी जी और सब आते रहेंगे। सही कहा आपने बढ़ते जी। तो सभी का संस्था का यही उद्देश्य है कि हम लोग सब अपने अपने प्रोफेशन में तो हैं ही, तो थोड़ा समय जनता के लिए भी निकालना है और जनहित के कार्यों के भी निकालना है। ये हम सब आपस में इसी से जुड़े हैं। यही नहीं कि हम आपको समय दे रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी समाज सेवा के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। तो इसी के साथ आज हम जो है हमारे विशाल उपाध्याय जी को यहाँ का जिला संयोजक नियुक्त करने जा रहे हैं। तो हमारे बीसी पंत जी इनको नियुक्ति पत्र और इनको आइडेंटिटी कार्ड प्रदान करेंगे। पंत जी सभी की तालियों के बहुत बहुत स्वागत विशाल जी का। विशाल उपाध्याय जी को पत्र देते हुए आदरणीय बीसी पंत जी, संगठन के पदाधिकारी, सभी का स्वागत है। उन्होंने इस यहाँ के सदस्य को इस लायक समझा, बार बार धन्यवाद। विशाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आज तक जैसे इन्होंने संगठन का कार्य किया है आगे भी ये पूरे उत्साह के साथ संगठन का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आगे चाहूँगा, यदि किसी का कोई भी किस तरह का सुझाव हो तो वह भी प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी तरह कोई सुझाव हो इस संस्था से संबंधित, किसी का भी कोई सुझाव हो, कैसे हम और बेहतर कार्य करें, अगर किसी का कोई सुझाव हो तो वो अभी भी सूचित कर सकता है, बाद में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सूचित कर सकता है, ग्रुप में भी सूचित कर सकता है। सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। अगर कुछ नया कोई बेहतर किसी के सुझाव है तो आमंत्रित हैं। किसी भाई के अभी अगर हो तो, किसी भी भाई के बहन के अगर हो तो अभी प्रस्तुत कर सकता है। साहस करो भाई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नमस्कार। विशाल भाई को धन्यवाद। भाई कह रहे हैं चौकी वाले, ऐसी बात है, चौकी को मेन जो सड़क है वहाँ तो उन्हें रोकनी चाहिए मोटरसाइकिल। ये तो हमारे कॉलोनी में आने से मतलब चालान काट रहे हैं, ये क्या हो रहा है? किस चीज़ का चालान काट रहे हैं? मोटरसाइकिल बाइक में। मतलब किस चीज़ के लिए चालान क्यों काट रहे हैं मोटरसाइकिल बाइक? हेलमेट है, सब कुछ है, डीएल है, सब कुछ था। हेलमेट भी मेरे पास था। तो क्यों? इनका जो भाई है वो बाइक चला रहा था। हाँ ना ये को चला रहा है। हाँ।
नहीं तो सब कुछ कागज ठीक थे और बिल्कुल ओके। चालान काट दे किस चीज़ में? चालान मैंने काटा है, चालान हाथ में दो आप, लेकिन पर्ची काट के दे रहे हैं, पैसे दो 500 रुपये का। चौकी वाले नंबर है चौकी का? चौकी का नंबर है? नंबर देना जरा। बिल्कुल ओके नंबर है, लाइसेंस है, DL है, सब कुछ था मेरे पास। हाँ नंबर दीजिए। ये वाली चौकी पर पर्ची को नंबर दीजिए। चोरों को तो पकड़ते नहीं है, और ये सभी को पूरा करते हुए यदि चालान कट रहा है तो बहुत गलत है। और चालान कटने भी कुछ दायरे होते हैं, कुछ सीमाएं होती है। ऐसा नहीं आप अगर अंदर कॉलोनियों में जाके चालान काटे तो बहुत गलत है। बिल्कुल, हाँ हाँ, कॉलोनी में कोई सामान लेने भी जा रहा है अपना घर का, नहीं बहुत गलत है। चीज़ होती है नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। हाईवे पे काट रहा है, हाईवे पे हाँ, हाईवे पे होता है या कुछ और अलग वैसे रास्ते होते हैं तो वहाँ पे कटना चालान जायज़ है। पर कॉलोनी में अंदर आते हुए जो वैसे लोकल रोड होते हैं तो लेकिन चालान करने का भी देखो, रोड देखो ना, वो रोड तो नहीं दिखाई देती है पुलिस वालों को। वो जब अभी मुख्यमंत्री जी ने ये सड़क निर्माण करवाया था कि हर जो भी सड़क हो घर से लेकर के और 4 वे लाइन तक, जिसमें टाले, जिसका सब लोगों ने देखा, सरकार ने किया हो, सब लोगों ने उस पर- देखा उसमें हाँ, कि बिल्कुल। टाले सब हम बंद कर देंगे, हमें कहीं भी नजर नहीं आते। वो जहाँ भी देखो, अगर अंधेरे में गाड़ी कहीं भी हम लेके जा रहे हैं तो सबसे पहले तो एक बार गड्ढे में डूब जाएगी। जब इंसान की वहाँ पे डेथ हो जाती है, किसी एक्सीडेंट के कारण मरता है या कोई कुछ भी होता है, तब आपका तो नहीं मुद्दा इन सभी को बताने के लिए एक बार चाहूँगा आप। नहीं, जैसे मुख्यमंत्री धामी जी ने ये कहा था कि हर गली में घर से लेकर के और 4 वे हाईवे लाइन तक हम उसमें ताले लगाएंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम डामरीकरण करेंगे, क्योंकि हमने अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि दामी जी अपने मुंह से बोल रहे हों, और हमें ना तो 4 वे लाइन दिखाई कहीं देती है सुमन नगर की और बादराबाद की। अभी बादराबाद जो बिल्कुल बस अड्डा है जहाँ पे, वहाँ पे देखेंगे कम से कम 5 फीट का गड्ढा है। उस गड्ढे को नहीं वो दिखाई देता है, वो जो बिल्कुल थाने के सामने है। हम जब भी कभी वहाँ से इधर उधर जाते हैं तो हमें वो गड्ढे से बच के रॉन्ग साइड की तरफ से अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमें रोड पार करना पड़ता है। वहाँ पे तो उन लोगों को नहीं दिखाई देता है। और गली में हो चाहे अंदर हो चाहे कहीं भी हो, अभी अगर हम थाने के लिए या चौकी के लिए अगर कहेंगे तो कई सारे हमारे भी उन पे कंप्लेंट होती है कि हम इस चीज़ को देखें, या कुछ चीज़ देखो छुपाने की होती है जो हम नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दिखाई देती है या हम पढ़ते हैं, है ना, समझते भी हैं, तो वो चीज़ तो पूरी नहीं होती है जनता के लिए। जनता के हित में सबसे पहले होना चाहिए। और जो चालान वगैरह की बात आ रही है तो वो धामी जी को नहीं दिखता है। रोड पे आम जब पुलिस वालों को डंडे पड़ते हैं किसी जनता के पीछे, तो वो सबको दिखाई देता है कि पुलिस वाले को मार पड़ गई। यदि अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को अगर जाते वक्त रास्ते में परेशान कर रहा तो उसको ये नहीं दिखाई देता है। देखिए, इसकी कंप्लेन होनी चाहिए, अभी वो दे रहे हैं, बात होगी। और जहाँ आपका गड्ढा आप कह रहे हैं रोड में, अगर ऐसा कोई सीन दिखता है तो आप उसका वीडियो बना के हमारे ग्रुप में भेजना, तुरंत ठीक होगा। कहाँ पे है? सर बादराबाद से हम ये कहते हैं ज्वालापुर झाल है, वहाँ से मेरी परसों एक ट्रैक्टर वाले से मेरी बात भी हुई है। मैंने कहा कि ये गड्ढे तेरा हाँ, तो आप जो गड्ढे का एड्रेस जो जहाँ पे है ना, मेरे पास वीडियो बना के वीडियो है सर मेरे पास। जैसे अब हम इतना देखो फोन में तो इतना रख नहीं सकते हैं। अब आप वीडियो को हमारे ग्रुप में दोबारा भेज देना, आज कहाँ पे है हम वहाँ देखते हुए जाएंगे। बादराबाद सर, बादराबाद के जो मेन हाईवे जो अभी बस अड्डा थोड़ा सा चेंज हो गया, आगे आ गया काली मंदिर पे, उससे थोड़ा सा आगे जहाँ पे पुराना बस अड्डा है वहाँ पे जाकर के देख लेना, क्योंकि रात में तो उन्होंने भरा नहीं है। हाँ, देख लेंगे। लेकिन अगर आप उधर से चले जाना, तुरंत वीडियो बना के वहाँ का एग्जैक्ट एड्रेस उस वीडियो में बोल के आप हमें भेजिए, दूसरे तीसरे दिन ठीक हो जाएगा। और उसके आगे जहाँ से सुमन नगर के लिए टर्न करते हैं अंदर, वहाँ से लेकर के और यहाँ तक 3 साल में 3 बार उसका निर्माण हो गया है, जिसका काम अभी तक जैसा का वैसा ही है। जब पिछली बार सरकार ने इतनी घोषणा करी थी कि हम इस रोड को इतना बनाएंगे, चाहे किसी भी संस्था को दिया, किसी भी विभाग को दिया, किसी भी पीडब्ल्यूडी को दिया, हमें इससे कोई वो नहीं है कि हमें इस विभाग को दिया, किसको कहाँ दिया, क्या दिया, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें चलने पे आपत्ति होती है। कई बार हमारे अगर कोई हमारे साथ साथ ओवरटेक करके जा रहा तो हमारी उनसे लड़ाई हो जाती है, क्योंकि रोड के कारण, क्योंकि वो भी बचने के लिए रॉन्ग साइड जाएंगे, हम भी जाएंगे, तो बचता कोई नहीं है, आखिर में चोट तो लगेगी ना।
तो मैं देखो हमें संस्था से देखो संतुष्ट है। हाँ। हमें आशा है कि इस संस्था से जुड़ करके हमारा भविष्य के लिए सही रहेगा। बिल्कुल सही रहेगा। और बाकी मैं भैया से भी मैं हाँ। निवेदन करती हूँ, जैसे ही हमारी कंप्लेंट आपके पास आएगी, हाँ। आप फॉरवर्ड हमारी पार्टी को, हम पार्टी का संगठन में जुड़ने के लिए तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारी कोई सुनवाई होगी। आपकी सुनवाई निश्चित होगी। आप विशाल जी को रिटर्न में देना। विशाल जी तुरंत बताइए, इनफैक्ट हम अपने स्तर से वो करें। बिल्कुल, एक बार से दोबारा फोन करने का। देखो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कमेंट जो सबसे ज्यादा करती हूँ। हाँ। मैं सच्ची बताती, जो मेरी कमी है मैं सबसे ज्यादा करती हूँ। हाँ। और ये भी नहीं है, मुख्यमंत्री से लेकर के इतना तो लगा लो कि जितना भी अपने राज्य के बड़े नेता हो चाहे कोई में, कि जो हमारे फेसबुक फ्रेंड भी होंगे, लेकिन जब हमारे लिए सुनवाई नहीं होती तो हम उन नेताओं क्या करेंगे, अचार डालेंगे। हाँ, हमें कार्य करना बताओ है, जमीन पे किस कार्य चीज का करना अलग करेंगे होता हम? है। हमें वो चीज देखो मौके पे होना चाहिए। हम साथ उनका देंगे, चाहे हमारे लिए संस्था हो, चाहे हमारे लिए महिला मंगल दल हो, चाहे हमारे लिए मुख्यमंत्री का आगे जितने भी हैं नेता कोई भी है ना, हमारे लिए तो सब एक समान है। जो हमारी सुनवाई करेंगे हम सच उसका देंगे, और लड़ाई रहेगी सच के साथ। पता चल रहा है कि कल के दिन जैसे हमारी बेटियों के बीच में कोई, अभी देखो कितने कांड, किसको नहीं पता, वो इतने बड़े कांड हो रखे हैं। जैसे हमारी अंकिता बहन, उसका साफ अभी तक इंसाफ नहीं हो पाया। तो वैसे ही हम लोग भी है ना, क्योंकि सारा जो सामूहिक प्रकरण है उसको छुपाया जा रहा, तो वहाँ पे कौन साथ दे रहा? हमारे मुख्यमंत्री साथ दे रहे हैं? क्या दे रहे ना? सभी को पता है। तो हमारे लिए देखो, अब वहाँ पे तो बड़े बड़े अधिकारियों का है, बड़े बड़े लोगों का है, उसे हम ये नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए अपना घर ही, अपना ही परिवार, अपना ही राज्य, अपना ही सब चीज़ होते हैं। तो हमें वहाँ जा करके देखो फायदा भी नहीं होगा, इतने इतने बड़े लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, एक हमारी हो जाएगी। तो हमें अपना ही मौला देखना पड़ेगा ना। कोर्ट में है उनका, और जो होना है उसमें हो गया सबसे पहले। और कभी भी हम अगर भैया से एक कॉल कर रहे, दोबारा नहीं करनी पड़ी है। बाकी के लिए धन्यवाद। भला लगे बुरा लगे, इसका आभारी हूँ। इनको ग्रुप में डायरेक्ट जोड़ दो। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। तो आपने जो नमस्कार। अभी यहाँ पे सिद्दीकुल में भी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। कुछ बाहरी जो लोग हैं वो यहाँ के लोकल जितने भी उत्तराखंड के ज़्यादातर लोग हैं उनको कुछ भी नहीं समझ पाते। किस जैसे कुछ नहीं समझ पाते? मतलब जैसे कि क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, जो कंपनियों के मालिक हैं ज़्यादातर बाहर के। हाँ। तो ये उत्तराखंड के जितने भी लोग, ज़्यादातर लोग हैं, या तो मैन पावर में ले लो, ये अच्छी पोस्ट है वो लेते ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं है या जानते नहीं है। अभी मेरे साथ में खुद एक केस हुआ है। और वो वोल्टेज का ये हाल होता है कि 120, 110 के आसपास आती है, जिसमें सारे हमारे HPLV मोटर्स हैं पंखों में, कोई पंखा नहीं चलता है, कोई लाइट सही से नहीं रहती है। तो एवरीवन इज फेसिंग दिस इशू। तो बेहतर होगा कि अगर इस संदर्भ में हम कुछ कर पाएँ तो शायद लोगों का ज़्यादा भला उसमें होगा। अच्छा, विद्युत विभाग में कंप्लेन नहीं की अभी तक? कंप्लेन बहुत बार हम फ़ोन कॉल करके करते हैं, रजिस्टर कराते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ होता नहीं है, लेकिन कोई उसका समाधान होता नहीं। आपके पास जो बड़े बड़े काम और संगठन इस तरह से आगे रहेंगे। और आज की जो एक मुख्य कड़ी थी वो विशाल जी को अपना दायित्व संभालने के लिए आपके सामने प्रस्तुत करा गया था। तो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और उसके साथ साथ आपने जो यहाँ आमंत्रित पदाधिकारियों का सम्मान बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपने अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें यहाँ इस लायक समझा, हमारे छोटे से आग्रह करने पर अपने दर्शन दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। सभी लोगों को आप